अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम इन्वायरमेंट साइंस फिफ्थ का पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। ये बच्चों, ये जो अर्थ है ये वो प्लेनेट है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट होती है। तो अर्थ, हमारी अर्थ यूनिक है क्योंकि इस पे जितने भी एटमॉस्फेयर और वाटर वगैरह है, तो माना जाता है कि 405 बिलियन पुरानी ये जो अर्थ है। तो अगर हम अर्थ की स्टडी करें तो इसकी स्टडी को हम जियोलॉजी या अर्थ साइंस बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो बच्चों, ये जो अर्थ है ये एक बहुत बड़े गैसों से बनी है। तो इस पे जब तहकीक हुई, दिस गैसेस कूल एंड अदर बॉडीज वर फॉर्मड। तो इसी कारण जितने भी गैसेस कूल हुए, उस कारण ये हमारी जो अर्थ बनी। लेटर ऑन 1900 इट वाज सच दैट अर्थ डेवलप आउट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सन। तो 19 सेंचुरी में ये माना गया है कि ये जो अर्थ है ये सन के मटेरियल से बनी है। तो बच्चों, ये जो अर्थ है, इनसाइड द अर्थ, अगर हम अर्थ की बात करें तो ये 3 लेयर से बने हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर से। तो फर्स्ट लेयर जो होता है ये, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, तो ये 35 to 60 किलोमीटर्स डीप होती है। अगर हम मेंटल की बात करें, सेकंड मिडल कोर, तो नियरली 2900 किलोमीटर थिक होती है। अगर हम कोर की बात करें तो ये लास्ट लेयर जो है ये इससे नीचे माना जाता है, तो इसको हम कोर बोलते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम एक अंडे से या एक सेब से लेंगे, तो उस तरह हम उसके लेयर जिस तरह देखते हैं इसी तरह अर्थ में होता है। तो बच्चों, हाउ फॉर्म अर्थ, माउंटेन्स आर फॉर्म बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो इसमें मिलियंस ऑफ ईयर बनते हैं। जिस तरह हमारे माउंटेन बनते हैं, तो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स या डोम माउंटेन्स की अगर हम बात करें। ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्मड व्हेन द अर्थ स्प्लिट्स एंड वन साइड इज पुश्ड अप। तो अगर हम डोम माउंटेन की बात करें, व्हेन मेल्टेड रॉक बिलो द अर्थ क्रस्ट स्लोली फोर्स द लैंड अपवर्ड्स। तो इस तरह ये हमारा डोम माउंटेन्स बनते हैं। तो अगर हम बच्चों वॉल्केनो की बात करें, वॉल्केनो एक्चुअली इज़ वन ऑफ द वे थ्रू विच माउंटेन्स आर फॉर्मड। तो वॉल्केनो के कारण जितने भी माउंटेन्स बनते हैं तो उनको हम वॉल्केनोस बोलते हैं। हॉट लिक्विड rock often has been forced through cracks into rocks surface. It is flow out to blow in the out the melted rock, steam and ashes that form cast through a hole in the surface may form a molten called a volcano. तो molten के फॉर्म में जो ज़मीन से निकल जाता है लावा, जिसको हम वॉल्केनो बोलते हैं। तो बच्चों, अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक occurs when a large mass of rock splits past ईच अदर सडनली। तो एक दूसरे से जब रॉक्स के प्लेट मिल जाते तो उस कारण डिज़ास्टर होता है, जिसको अर्थक्वेक बोलते हैं। तो शॉक्स कैन बी स्ट्रॉन्ग। तो किसी जगह शैलो या डीप अर्थक्वेक होता है, एक जिसका जितना भी इसका एपी सेंटर होता है तो वहाँ से ये शुरू हो जाता है। तो इस कारण बहुत सारी लॉसेस हो जाते हैं। अगर हम 1923 तो 23 की बात करें तो जापान में अर्थक्वेक आया था, जिसमें करीबन 1.5 लाख लोगों की जानें ज़ाया हो गई और 5,70,000 बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई। अगर हम 1988 की बात करिए, आर्मीनिया में अर्थक्वेक आया, जिसमें करीबन 25,000 लोग की जानें चली गई और बहुत सारे किस्बे विलेज जो है दब गए। तो अगर 2001 की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में 90% ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ भुज, गुजरात की बात करें, तो जितने भी बिल्डिंगें वहाँ थी बिल्कुल ज़मीन के नीचे दब गई। तो अर्थक्वेक हैज़ damage was done in 2005. The shock of earthquake may be recorded as instrument called seismograph. तो seismograph के से हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ये अर्थक्वेक मेजर करते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की लेसन। कल हम इसी पे और बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे पार्ट सेकंड में। तो आज के लिए इतना ही।